अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। एकता, माना तुम पर जिम्मेदारियों का बोझ कुछ ज्यादा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम ऐसी छोटी और ओछी हरकतों पे उतर आओ। क्या हुआ मम्मी जी, मैंने किया है? ये अपने हाथों का गुलाबी रंग तुमने राधा की साड़ी पे लगा दिया है, वो भी उस साड़ी पर जो हमने उसे दी थी। एकता, तुम्हें पता है ना वो साड़ी हमने उसे क्यों दी? उसके बाद भी तुमने ऐसी हरकत क्यों की? मम्मी जी, आप सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं ऐसी कोई हरकत करूं? बस एकता, हमें कोई सफाई नहीं सुननी, लेकिन एक बात याद रखना, घर में सुख और शांति बनाए रखने के लिए बड़ों को अपना बड़प्पन दिखाना पड़ता है। और तुमने जो ये हरकत की है ना, वो ना बड़ों को शोभा देती है और ना ही छोटों को। लेकिन मम्मी, अरे लेकिन जब मैंने कुछ किया नहीं तो इतना क्यों सुनाया मम्मी जी ने मुझे, और अपनी सफाई देने का मौका तक नहीं दिया? क्या? वो शायद इसलिए एकता, क्योंकि रजनी भाभी आजकल सिर्फ और सिर्फ राधिया की सुनती है, और आज तो रजनी भाभी ने सारी सीमाएं पार कर दी। उस राधिया की वजह से तुम्हें इतनी डांट लगाई। अरे लेकिन बुआ जी, असल में हुआ क्या है मुझे तो वही नहीं समझ आ रहा। एकता, असल में हुआ क्या है ये तो मैं भी नहीं जानती। हाँ, लेकिन मैंने राधिया को रजनी भाभी से बोलते हुए सुना था कि उसकी साड़ी पर मिठाइयों के रंग का दाग लग गया है। मिठाइयों के रंग का दाग? लेकिन मैं तो उसके साड़ी के पास गई भी नहीं, मैं तो किचन से काम खत्म करके सीधा यहाँ आई हूँ। ओह, मतलब राधिया से खुद से वो दाग साड़ी पे लगा और उसने रजनी भाभी की डांट से बचने के लिए तुम्हें बलि का बकरा बना दिया। खैर, जो भी हो, अब तुम उस राधिया से झगड़ा मत करना। क्या है ना कि घर की सुख शांति को बनाए रखने के लिए बड़ों को ही झुकना पड़ता है, और तुम तो इतनी समझदार हो, है ना एकता? दिवाली के पटाखों के धमाके से पहले मैं माँ को एक बड़ा धमाका देती हूँ। क्यों माँ, कैसा लगा मेरा दिवाली गिफ्ट? अरे माँ, क्या कर रही हो माँ? अभी पिछले महीने तो लिया है नया फोन। शुक्र है कुछ नहीं हुआ। जब भी आती है हमेशा बेकार की खबर लेकर के आती है। अरे क्यों हमारी दिवाली बर्बाद करने पर तुली है? तो किसी और का गुस्सा आप मेरे फोन पर उतारेंगी? आपने तो खुद राधिया को अपने आप से 10 कदम की दूरी बनाकर रखने के लिए कहा था ना, तो आपसे दूरी बढ़ाकर प्रथम के नजदीक जा रही है वो धरती का बोझ। तो मेरी बात मानिए माँ, उस राधिया को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर ही लीजिए। रामचंद्र जी अपनी सीता को लेकर 14 बरस बाद घर आए थे। इस खुशी में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन हम इस फूल गोभी को घर से बाहर निकालेंगे और इस खुशी में दिवाली मनाएंगे, और उसके बाद ही हम सबके सामने अपने पैरों पर खड़े होंगे। दादी का पैर ठीक हो जाता ना, तो हम सबकी भी हैप्पी दिवाली हो जाती। ये मूषक महाराज जी कहाँ गए? देखिए मूषक महाराज जी, ऐसी दिवाली की मिठाइयाँ खाना ना अच्छी बात नहीं होती है। चलिए बाहर आइए। तो नहीं है।
मूषक महाराज जी, अब तो आपकी चोरी पकड़ी गई है ना, तो बाहर आ जाइए जल्दी से। अच्छा ठीक है, हम ना आपको मिठाइयाँ देंगे जैसे बचपन में खिलाते थे, बिल्कुल वैसे, लेकिन किचन के अंदर नहीं, किचन के बाहर। अब तो बाहर आ जाइए ना मूषक महाराज जी। राधा ये क्या? लगता है कोई ज्वेलरी घुमा दी। आओ बुलबुल, तुम्हें आइसक्रीम खिलाते हैं। क्या? कहाँ है? शांत हो जाइए, इसे चिल्लाएंगे तो वो डर जाएंगे ना। अरे डर जाएंगे, इधर हमारी हालत खराब हो रही है, वो डर जाएगा। मम शांत हो जाइए, ऐसे मारते नहीं, हम कुछ करते हैं, शांत हो जाइए। कुछ नहीं होगा। मूषक महाराज जी, कोई आपको कुछ नहीं करेगा, आप आइए। फिलहाल ना इस ब्रेड के टुकड़े से काम चला लीजिए, फिर हम आपको मिठाई भी देंगे। आ जाइए। आ जाइए कि ब्रेड खा लीजिए, आइए। राधे आराम से। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर, दिल से देखो तो जानो होता है मन अति सुंदर। अब हमारे साथ साथ मूषक महाराज जी की भी हैप्पी दिवाली हो गई। सुंदर अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंग टीवी पर।